भाइयों और बहनों नमस्कार। मान लो दो खेत हैं, दोनों में एक ही किस्म का गेहूं बोया, दोनों ने बराबर यूरिया डीएपी पानी सब दिया, लेकिन एक खेत में गेहूं घना झाड़ी जैसा मोटी मोटी बालियां और भरे हुए दाने, दूसरे खेत में पौधे छिटपुट बालियां पतली और दाने आधे। ये फर्क सिर्फ खाद का नहीं, पौधे के अंदर चल रहे छुपे हुए रसों का है, जिन्हें पढ़े लिखे लोग हार्मोन कहते हैं। पर आप इन्हें ऐसे समझो जैसे पौधे का दिमाग और खून, जो ये तय करते हैं कि गेहूं में कितने कल्ले निकलेंगे, पौधा कितना मजबूत बनेगा और दाना कितना भरेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करो। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत पूरी करते हो लेकिन गेहूं की पैदावार वहां तक नहीं पहुंचती, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और अंत तक बैठकर देखो। आज ऐसी अंदर की बात खुलेगी जो शायद आपने पहले कहीं ढंग से नहीं सुनी होगी। और जो नए किसान भाई पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हर फसल का ऐसा ही सीधा और काम की बात वाला वीडियो आने वाला है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। गेहूं के पौधे में 5 तरह के खास रस बनते हैं, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन पूरा खेल यही चलाते हैं। यही तय करते हैं कि जड़ कितनी फैलेगी, कितने कल्ले बनेंगे, पौधा कब फूल लाएगा और दाना कब भरेगा व कब पकेगा। कुछ रस तेज बढ़ाते हैं, इन्हें आप एक्सीलेटर समझो। कुछ रस जरूरत के समय ब्रेक लगाते हैं, ताकि पौधा बेकाबू ना हो और गर्मी सूखे से खुद को बचा सके। सबसे पहले बात जड़ वाले रस की करें। जब ये रस ठीक से बनता है तो जड़ गहराई में भी जाती है और चारों ओर भी फैलती है। पौधा मिट्टी से ज्यादा खाना और पानी खींच पाता है। ऊपर की पत्तियां गहरी हरी और तंदुरुस्त दिखती हैं। लेकिन अगर मिट्टी में जिंक जैसी सूक्ष्म खाद की कमी हो गई तो यही रस कम पड़ जाता है। जड़ें कमजोर रह जाती हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं और कल्ले रुक जाते हैं, चाहे आप ऊपर से कितनी भी यूरिया डाल दो। दूसरा रस पौधे को लंबा तगड़ा बनाता है। यही रस तने को ऊपर की तरफ खींचता है, पत्तियों को चौड़ा करता है और बाद में बाली बनते समय अंदर छोटे छोटे दानों की जगह तैयार करता है। जहां ये रस संतुलन में रहता है, वहां तना मजबूत, बाली लंबी और दानों की संख्या ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर यह रस बहुत ज्यादा हो जाए, खासकर जब किसान यूरिया के साथ अलग अलग दवाइयां मिलाकर दे देता है, तो पौधा जरूरत से ज्यादा लंबा, पतला और कमजोर हो जाता है और तेज हवा या बारिश में गिर भी सकता है। तीसरा रस कल्ले निकालने वाला है। असली पैदावार की कुंजी यहीं छुपी है। जब ये रस सही बने और जड़ मजबूत हो तो एक एक बीज से कई कई कल्ले निकलते हैं। पौधा झाड़ी जैसा बन जाता है और हर कले में बाली आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से 25 से 40 दिन की उम्र को गेहूं में कल्लों की नींव रखने वाला समय माना जाता है। अगर इस समय खेत सूखा पड़ गया या नाइट्रोजन सल्फर जिंक गड़बड़ हो गई तो यही रस दब जाता है और पौधा अकेला अकेला रह जाता है। बाद में चाहकर भी कल्ले नहीं बनते। चौथा रस मुसीबत के समय काम आता है, जैसे तेज गर्मी, ठंडी लहर, पानी की कमी या ज्यादा पानी। तब ये रस पौधे को संदेश देता है कि धीरे चलो, पानी बचाओ, खुद को बचाओ। हल्की मात्रा में ये रस फसल को संभाल लेता है। दाने एक साथ पकते हैं, पौधा अचानक सूखने से बच जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए और यह रस बहुत बढ़ जाए तो पौधा जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है, पत्तियां जल्दी सूख जाती हैं और दाना आधा ही भर पाता है। पांचवा रस फसल के पकने और बूढ़े होने से जुड़ा है। यही रस बालियों को पकाकर दाना सख्त करता है। लेकिन वही रस अगर समय से पहले ज्यादा हो गया, जैसे बहुत घना खेत, ज्यादा नाइट्रोजन, पानी की गड़बड़ी, तो पौधा समय से पहले ही सूखने लगता है, दाने सिकुड़ जाते हैं और कई बार फसल भी चुप गिर जाती है। एक जरूरी बात और समझ लो, ये सारे रस मिट्टी से आने वाली खाद से ही बनते हैं। जैसे इंसान को दाल रोटी ठीक मिलेगी तो ही खून अच्छा बनेगा, वैसे ही पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक जैसी चीजें ठीक से मिलेंगी तो ही ये अंदर वाले रस संतुलन में बनेंगे। खाली यूरिया से कुछ दिन पौधा तो हरा दिख जाएगा, लेकिन जड़, कल्ले और दाना तीनों में कमी रह जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि गेहूं की असली पैदावार तय करती है खाद और अंदर के रस की जोड़ी। मिट्टी की जांच कराकर संतुलित एनपीके के साथ सल्फर और जिंक देना, समय पर पहला पानी और 25-40 दिन में सही मात्रा में यूरिया व बाकी खाद डालना, ये सब चीजें मिलकर इन पांचों रसों को बैलेंस में रखती हैं, जिससे खेत सचमुच कल्लों से लहलहा उठता है, बालियां भरी हुई और दाना गोल मोटा बनता है। अब एक बात साफ कर दे, बाजार में जो बोतल रस या दवाइयां बिकती हैं, वे कोई जादू नहीं करती। इनका असर तभी है जब आपके खेत में पहले से मिट्टी ठीक हो, बेसल खाद सही पड़ी हो, सिंचाई और खरपतवार कंट्रोल ठीक हो। तब भी इनकी मात्रा चुटकी भर डॉक्टर की दवा की तरह होनी चाहिए। ज्यादा कर दी तो फायदा छोड़ो, उल्टा पौधे के अपने रस असंतुलित होकर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाइयों, अगर चाहते हो कि गेहूं की पैदावार सच में बढ़े
तो अगली बार से सिर्फ बोरी नहीं गिननी, पौधे के अंदर चल रहे इन 5 रसों का भी ध्यान रखना है। जड़ मजबूत, कल्ले भरपूर, संतुलित खाद, समय पर पानी और हल्का फुल्का स्प्रे, बस यही आपका असली फॉर्मूला है। अगर ये बात काम की लगी हो तो अभी लाइक ठोक दो, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करो ताकि हर किसान भाई को समझ आए कि खाद नहीं, अंदर के रस तय करते हैं गेहूं की पैदावार। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि आगे धान, आलू, सरसों, सब्जी, हर फसल पर इसी तरह की अंदर की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय जवान, जय किसान।